प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में कोष्ठक का प्रयोग कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। अब आइए हम पहला प्रश्न लिखते हैं। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, 2x तथा 3y के योगफल में से 4z को घटाइए। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए, 2x तथा 3y के योगफल, तो 2x और कह रहा है 3y के योगफल, 3y इनका योगफल, योगफल का मतलब जोड़ का चिन्ह आ जाएगा। कह रहा है इसमें से 4z को घटाइए। तो इस पूरे में से क्या घटाना है, 4z को घटाना है। 4z इसको घटाना है, तो यहाँ घटाव का चिन्ह आएगा। तो देखिए हमने किस तरह से कोष्ठक का प्रयोग किया। अब आइए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है, कह रहा है यम एन में 2pq को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। यम एन में किसको जोड़ना है, 2pq प्लस 2pq, जोड़ का चिन्ह आ गया। और कह रहा है प्राप्त मान का आधा कीजिए। ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है यम एन प्लस 2pq, इसका क्या करना है, आधा करना है। तो आधा का मतलब क्या होता है, आप 2 से भाग दे दीजिए। किसी का आधा करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसे 2 से भाग करना होता है। जैसे 10 का आधा करना होगा तो क्या करेंगे, 10 में अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा, वो क्या है, 10 का आधा है। तो आधा करने के लिए 2 से भाग किया जाता है। तो यह है आपका दूसरा कथन, जिसको हमने कोष्ठक का प्रयोग करते हुए लिखा। अब आइए तीसरा क्या है। तीसरा है 5ab तथा 3bc के योगफल के तिहाई में 4x² z को जोड़िए। तो 5ab तथा 3bc, 5ab और कह रहा 3bc के योगफल, योगफल किसको करना है, 3bc, इसका योगफल करना है। कह रहा है इसके तिहाई में, तो हमने योगफल कर दिया और इसका तिहाई भी कर दिया। तिहाई मतलब 3 से भाग करना है। कह रहा 4x² z को जोड़िए, यानी 5ab तथा 3bc की योगफल के तिहाई में क्या जोड़ना है, 4x² z को जोड़ना है। बस इसमें हम क्या करेंगे, 4x² z को जोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन कथनों को यहाँ पे गणितीय रूप में लिख करके कोष्ठक का प्रयोग करते हुए आपको बता दिया। अब आप भी इसी तरह से कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।